हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग डीआई की शुरुआत कर रहे हैं। डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इसमें कैसे कैसे टाइप बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो सबके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आज हम एक टाइप उसमें से स्टार्ट करेंगे, डेट इज कॉल्ड पाई चार्ट। तो मैं आपको बेसिक बेसिक बताता हूँ। टाइप्स ऑफ डीआई कौन कौन सी हमने पढ़नी है। टाइप्स ऑफ डीआई की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी हमें पढ़नी है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेकेपी एसआई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अच्छे से अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारे जितने भी लेक्चर्स पड़े हैं प्लेलिस्ट में जाके सब की सब लेक्चर एक साथ देखिए और उसको ईमानदारी से पढ़िए, कॉपी पे नोट डाउन करिए। फिर प्रैक्टिस आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, एमसीक्यूज किए बिना कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रखना। कोई भी चैप्टर पढ़ते हो उसकी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो वो चैप्टर में कभी भी क्वेश्चन आप आसानी से नहीं बना पाओगे। ठीक है। और हमने जो बुक बनाई है वो बेसिकली इसी को देखते हुए बनाई है, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के लिए आपको कोई अच्छा सोर्स चाहिए, तो इससे बेटर बुक आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। तो आप जाके ऑर्डर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे डीआई की। तो डीआई मैं डेली आपको 1 से 2 डीआई करवाऊंगा, जिसमें 5-10 क्वेश्चन होंगे, या अल्टरनेट डे पे करवाऊंगा जब तक एग्जाम नहीं होगा। ठीक है। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं आपको डीए करवाता रहूंगा और टाइप भी खत्म हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हम करते चले जाएंगे। तो बेसिक टाइप जान लेते हैं। और हाँ, मैं कल से प्रैक्टिस सेशन डाल रहा हूँ, जो चैप्टर हो गए हैं उनके बेस पे प्रैक्टिस डेली के 10-10 क्वेश्चन बीएमसी क्लासेस विद अजय पे। मैथ की अगर आपको प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो बीएमसी क्लासेस विद अजय यूट्यूब चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे आप कर सकते हो। बाकी इन सब के नोट्स आपको ऐप में मिल जाएंगे और बीएमसी क्लासेस विद अजय टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है। बाकी ऐप पे तो हम लोग अपलोड कर देंगे साथ साथ। चलिए, टाइप्स ऑफ डीए में हम कौन कौन सी टाइप पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आप लिख लीजिए हमें कौन कौन सा टाइप पढ़ना है, इसमें इंपॉर्टेंट जो होता है। ठीक है। सबसे पहले लिखिए बेसिक कॉन्सेप्ट होगा इसमें, वो तो हम लोग जैसे ही क्वेश्चन आएगा, जैसे पाई चार्ट आया तो पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट समझा देंगे आपको। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे पाई चार्ट, फिर हम पढ़ेंगे बार ग्राफ, बार ग्राफ, एंड देन आफ्टर हम पढ़ेंगे लाइन ग्राफ, फिर हम पढ़ेंगे टेबल फॉर्म वाली, फिर हम पढ़ेंगे लाइन एंड टेबल वाली, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस के बेस पे, चैप्टर बेस पे होती है वो, आपको इतना डीप जाने की जरूरत होगी नहीं। ठीक है। लाइन एंड टेबल हो गए, ये हम पढ़ेंगे। मिसिंग टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बाकी जो भी होगा उसको हम लोग मिसलेनियस में रख देंगे। तो आपको मैं बता दूं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, तो हम साथ साथ पढ़ेंगे। एक तो पाई चार्ट इंपॉर्टेंट है, एक वार ग्राफ इंपॉर्टेंट है, और एक लाइन ग्राफ, और एक ये वाला लाइन एंड टेबल और डाटा वाला। ये 4-5 है जिसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पाई चार्ट, इसलिए हम लोग पाई चार्ट से शुरुआत करें। एंड आई होप ये आपने उतार लिया होगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पाई चार्ट के बेस पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्योंकि जब आप डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ोगे तभी एक बार क्वेश्चन समझने के बाद आप 5 क्वेश्चन एक साथ बना पाओगे। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि इसमें से 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछे जाए, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। इट मीन्स कि डीआई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 से लेके 5 नंबर तक इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो डैट आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक डीआई पहले तो हम टॉपिक वाइज खत्म करेंगे, फिर उसको हम मिक्स में लेके प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है। डीआई इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम मेंसुरेशन भी स्टार्ट करें, मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन में डायरेक्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला गया, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल इन डिफरेंट सब्जेक्ट इन एन एग्जामिनेशन। बोले कि जो पाई चार्ट शो किया गया है इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की गई है जो क्या है, सब्जेक्ट में फेल हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में। फॉर है कि एग्जामिन द चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
तो चार्ट को ध्यान से एग्जामिन कीजिए, ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए जो हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आगे देखो, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन या फेल्ड इज 500। जो बच्चे टोटल फेल हुए हैं वो कितने हैं? 500। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका चार्ट है। 32% बच्चे साइंस में फेल हैं, 30% बच्चे मैथ में फेल हैं एंड 36% लैंग्वेज में फेल हैं और 2% किस में है? अदर्स में है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन साइंस इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन ऑल अदर सब्जेक्ट। मैंने आपको जब परसेंटेज पढ़ाया था, मैंने आपको मोर लेस का कॉन्सेप्ट बताया था, डिक्रीज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट बताया था। देखो, अगर मैं एक बात बोलूं, मैं बोलता हूँ मान लीजिए ए, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए जो ए है वो क्या है? 10 है और बी मान लीजिए 20 रुपये है। मैं बोलूँ ए बी से 20 का डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे 10 का। लेकिन मैं पूछूं, बताइए ए कितना लेस है परसेंटेज में? अगर परसेंटेज की बात करें तो मैं बोलूंगा 10 कम है किससे? बी से। तो बी नीचे आएगा और मल्टीप्लाई 100 होगा, तो ये आ जाएगा 50%। तो आपने देखा ए बी से 50% कम है। मैं बोलूँ बी ए से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे 10 ज्यादा है। किसके ऊपर? 10 से। क्यों? क्योंकि जिससे ज्यादा कम है वो नीचे रखना होता है। मैं आपको मोरलेस में सिखा चुका हूँ। ये 100% ज्यादा है। तो परसेंटेज के लिए ये चीजें होती हैं। लेकिन सिंपल डिफरेंस पूछे तो सीधा डिफरेंस निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन को करने के मैं पहले दो तरीके बेसिक बेसिक बताऊंगा, फिर आपको धीरे धीरे मैं फास्ट ट्रैक पे लेके चलूंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं। एक चीज गिवन होगी तभी दूसरी पूछी जाएगी, नहीं तो क्वेश्चन में कोई चीज बताएगा तभी दूसरी पूछेगा, ये चीज याद रखना। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन साइंस। साइंस में जो बच्चे फेल हुए, साइंस में जो फेल हुए वो बोल रहा है कि बताइए इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने बच्चे हैं जो फेल हुए इन ऑल अदर सब्जेक्ट? तो ऑल अदर सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल हुए? पहले तो बेसिक बिल्कुल बच्चे ऐसे बनाएगा। 32 है तो बचे कितने? 68%। 68%। तो टोटल हो गया 100%। एक चीज याद रखना कि पाई चार्ट जब भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो टोटल हमेशा 100% होता है और इसी में से डिवाइड किया जाता है 10% 20% करके पूरा 100% को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है। अब मुझे पता है कि 32% साइंस में और अदर जो बच्चे सारे सब्जेक्ट में वो 68% फेल है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बताइए ये जो साइंस है इसके बच्चे और ये टोटल बचे हुए जो अदर वाले बच्चे हैं दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना कम है, ये पूछा गया है। या तो आप ऐसे कीजिए, इसका डिफरेंस निकाल के सीधा उतनी परसेंटेज निकाल लीजिए, नहीं तो पॉइंट टू पॉइंट करिए। कैसे? देखिए, 32% बच्चे साइंस में फेल हुए। मैं आपको पूछूं 32% कितना होगा? आप बोलोगे 500 का 32% निकालना सर बहुत आसान है। 500 का 10% 50 होता है, तो 30% तो 150 हो गया और 2% इसका 1% 5 है, 2% 10 होगा। तो इसका मतलब 160 बच्चे हैं जो कि साइंस में फेल हुए हैं। और इसकी बात करें 68 मतलब एक 500 में से 160 तो सिर्फ साइंस में है, बाकी कितने बच गए टोटल? तो बच के 340 हो गए पूरे 500। अब चाहे 68% निकालोगे ना 500 तो इतना ही आएगा। अब बताइए कितने कितने कम है? तो 0 14 में 6 के 8, 2 में 1, तो 180 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 180, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको आप बिना पेन लगाए कर सकते थे। देखो अब मैं इसको कैसे कर सकता दूसरा मेथड से। आपको एक चीज पहले ही बता दी कि 32% है साइंस, पेपर में ऐसे लिखना था, और 68 है ये। तो ओवरऑल डिफरेंस कितना है? कितना कम? परसेंटेज में नहीं पूछा कितना परसेंट कम है, सीधा सिंपल देखो कितना कम दिख रहा है आपको, डिफरेंस कितने का है? तो कितने का डिफरेंस है? 6 और 3, 36 का डिफरेंस है। 36 का डिफरेंस है, इसका मतलब 36% ही कम है। तो सीधा इसका 36% निकालो, वही आंसर है। तो आप बोल सकते हो 36% ऑफ 500 का ही मेरा आंसर होगा। तो 30% 150, 6% 30, कितना होगा? 180, ये आंसर आ गया। मैंने आपको परसेंटेज जो सिखाया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरी परसेंटेज क्लास देख लेना। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, 32 और 68 का डिफरेंस है 36, सीधा 36% निकालो आंसर आ जाएगा। लेकिन समझना बहुत जरूरी है, पहले डाटा को ध्यान से समझिए फिर क्वेश्चन बनाइए। और वो वाला मेथड इसमें बहुत काम आएगा, वो रेशियो पे
आपका परसेंटेज में ये मेथड बहुत काम आएगा कि जो भी चीज़ गिवन है वो ऊपर रखिए और जो वही आपका आया वो नीचे रखिए और मल्टीप्लाई क्या करिए जो पूछा जाए, जो भी पूछा जाए। ये वाला मेथड मैंने आपको सिखाया था, तो ये आपका बहुत काम आएगा क्वेश्चन में, ये चीज़ याद रखना। मैंने पहले ही आपको ये चीज़ बता दी थी। चलिए, आई होप कि पहला क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आई होप पहला क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं और कमेंट करके बता दीजिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। आपको कोई और भी एक्स्ट्रा फीडबैक दीजिए, अगर कोई एक्स्ट्रा कोई डिमांड है, कुछ आपको लग रहा है कि चेंजेस करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर द स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन मैथमेटिक्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब हम इसमें सीखेंगे कॉन्सेप्ट। पहले 2-4 क्वेश्चनों में कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। जब आप पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप कर दोगे, देन आफ्टर दैट यू कैन फाइंड एनी ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होगी, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट करने से सिलेक्शन होगी। ठीक है, और डीआई यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो डीआई करवाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो आपको मेंस्ट्रुएशन करवाएंगे। ठीक है, और जब करवाएंगे तो समझ बहुत कम आएगा। इसलिए जब आप मेरी पहली क्लास से देखना स्टार्ट करोगे तो अपने आप डीआई समझ आएगा। लेकिन अगर आपने पहले मैथ के लेक्चर नहीं देखे तो मैथ के लेक्चर देख के आइएगा पहले, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग इसको कॉन्सेप्ट से सीखते हैं, कॉन्सेप्ट हम पहले ही डेवलप कर चुके हैं। डीआई कोई अलग से चैप्टर नहीं है, पहले बता रहा हूँ। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, वो आपको शॉर्टकट में भी याद रखना है। अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज और डिग्री में रिलेशन कैसा होता है एक बार निकालें। और अगर हम बात करें सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल मतलब होता है कि ये जो इसको बांटा गया तो ये कितने एंगल के बीच में बांटा गया, ये वाला एंगल। परसेंटेज में टोटल होता है 100%। और अगर बात करें डिग्री में, सेक्टर एंगल सेंटर में डिग्री टोटल कितना बनता है, 360 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए हमेशा 360 डिग्री बनेगा टोटल। यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं, मैं बोल सकता हूँ कि 10% जिसको मैं परसेंटेज बोलता हूँ, अगर मैं सेंट्रल एंगल की बात करूं तो वो 36 डिग्री होगा। कितना होगा वो, 36 डिग्री होगा। और 1% की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। अगर मैं 5% निकालना चाहूँ, इसका मतलब परसेंटेज को आधा किया तो ये 18% हो जाएगा और 18 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। जब भी आपको कन्वर्ट करना होगा, जब भी आपको कन्वर्ट करना होगा, इन दैट केस आपको यहाँ पे ये वाली वैल्यू यूज करनी पड़ेगी कि 10% है 36 डिग्री के बराबर होता है। और अगर मैं परसेंटेज में बोलूँ तो 10% बोलेंगे, अगर हम डिग्री में बोलें तो 36 डिग्री बोलेंगे। उसी को अगर हम 5% बोलेंगे तो डिग्री में उसको 18% बोलेंगे। ये दोनों का रिलेशन होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए वो किसी चीज में खर्चे कर रहा है 72 डिग्री, तो परसेंटेज में कितना होगा वो, आप बोलोगे कि 36 डिग्री 10% है तो 36 को डबल किया हुआ है, तो 10 को डबल कर दो, इसको मैं 20% सीधा बोल दूंगा कि 20% खर्चे कर रहा है या 20% बच्चे फेल हो रहे हैं। तो डिग्री का रिलेशन इसके साथ समझ होनी चाहिए। ठीक है, दोनों का रिलेशन परसेंटेज और डिग्री का कैसे है ये आपको समझ होनी चाहिए। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सिर्फ आपको क्या निकालना था, सेंट्रल एंगल निकालना था। किसके साथ, जो मैथ में फेल हुए। मैथ में कितने, 30%। तो भाई मुझे बताइए, मैथ में 30% बच्चे फेल हुए हैं, तो इसको क्या बनाना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो 30% आपको पता है, 10% कितना है सर, 36 डिग्री होता है। तो 30% कितना हो जाएगा, 30% की वैल्यू करो तो 36 को भी 3 से कर दो, 30 मल्टीपल 3 कितना, 90, और 18 108 डिग्री। तो यही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को पेन लगाने की हालांकि जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को सीधा सॉल्व कर सकता था कि मैथ में 30% है, 10% की वैल्यू 36 डिग्री होती है, 30 की वैल्यू 108 डिग्री होती है, सीधा आंसर आ जाएगा आपके क्वेश्चन का। ठीक है, एक तो ये मेथड होता है और दूसरा डायरेक्ट मेथड एक और भी होता है। ये तो आपका डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझो पहले। चलो, अगर मैं आपको दूसरा मेथड बताऊं, चलो दूसरा रहने दीजिए फिलहाल, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, अगर मैं ज्यादा मेथड से बताऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपली आज के बाद एक चीज याद रखना कि डिग्री और परसेंटेज का रिलेशन क्या होता है। आपको कोई बोले कि 1% की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ से 1% निकालना, तो 0 10 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो आ जाएगा 3.6 डिग्री।
अगर 1% की वैल्यू पता है तो कोई भी परसेंटेज की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि 1% मुझे पता था, वो यही से तो निकलेगा 10। अगर 100% 360 है तो 1% कितना होगा, 3.6 होगा। मुझे कितना चाहिए था, मुझे चाहिए था मुझे चाहिए था 30%। तो अगर 1% की वैल्यू 3.6 है तो 30 की कितनी होगी, तो इस साइड 30 से मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी 30 से कर, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1080। ये आंसर आ जाएगा। हालांकि ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ पहले क्वेश्चन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिलेशन कैसे बनते हैं। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जब आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करते हैं। हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट क्वालिफाई इन मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज एंड साइंसेस। टोटल नंबर आप बताना है कितने बच्चे किसमें क्वालिफाई नहीं हुए, मैथ, लैंग्वेज और साइंस में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट क्वालिफाई, इसका मतलब जो क्वालिफाई नहीं हुए, इसका मतलब फेल की बात कर रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पे लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। बताओ कितने बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए, मैं बोलूंगा मैथ, लैंग्वेज प्लस साइंस में कितने बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए। मैथ में है 30, साइंस में है 32 और लैंग्वेज में 36, टोटल कितना 98%। इसका मतलब 98% बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए हैं। तो मैं पूछूं ये कौन है, ये है नॉट क्वालिफाइड। इसका मतलब ये है फेल वाले बच्चे। मैं बोलूँ कि पास कितने हुए, पास अगर इसके बिना छोड़ के 2% है ना, क्योंकि इसके बिना छोड़ के 2% है, वो 2% तो छोड़ के बाकी सारा आंसर होगा। या तो आप ऐसे निकालो कि 98% निकालो कितने का, टोटल का। अब ये वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हम ज्यादा कॉन्सेप्ट को घुमाते नहीं है। आपको पूछा है कितने बच्चे इसमें क्वालिफाई जो नहीं हुए इन तीनों सब्जेक्ट में, मैं बोलूंगा टोटल जो फेल हुए वो कितने हैं, 500। आपका टोटल फेल कितना है, 100%। आपसे पूछा क्या है, जो क्वालिफाई नहीं हुए इन तीनों में। अगर पूछता मैथ में कितने नहीं हुए तो मल्टीप्लाई 30 कर लेता या सीधा 30% निकाल लेता। तो आंसर कितना आएगा देखिए, 8×5 40, कितना कैरी चला गया 4, 9×5 45 और 4। क्या इस क्वेश्चन को पेन लगाने की जरूरत थी आपकी, तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं सीधा बोलता कि ये तीनों में 98% बच्चे फेल हो रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ अदर में 2 हुए हैं, 2 को छोड़ के बाकी सबका पूछा है। तो 2% कितना होगा, 500 टोटल था, 2% होगा सर 10, 10 निकाल दो, बाकी 490 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जाए आप इजीली बना सकते हो, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं डीए में। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन मैथमेटिक्स इज लेस देन दैट स्टूडेंट हु डिड नॉट क्वालिफाई इन लैंग्वेज। वो बच्चे बताइए, देखो उसने लैंग्वेज को घुमाने की कोशिश करी है, इधर फेल वर्ड यूज किया और यहाँ पे नॉट क्वालिफाई वर्ड यूज किया, बात तो दोनों में एक ही है ना। नॉट क्वालिफाई का मतलब फेल हुए और फेल का मतलब फेल होता है। तो ये चीजें आपको भी समझनी पड़ेगी ध्यान से, इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ी सी आदत बनाइए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करने की। जब आपको ये आदत हो जाएगी तो आप चीजों को जल्दी जल्दी भी सही पढ़ोगे, ज्यादा जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। ओके, बाद में ऐसे क्वेश्चन आप एक एक लाइन में खत्म कर दोगे, क्योंकि समझ जाना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत स्पीड में करोगे। अब मुझे इस क्वेश्चन को करना है तो मैं सीधा देख लूंगा कि बोल रहा है कि मैथ में और लैंग्वेज में कितने परसेंट कम बच्चे फेल हुए हैं। ये लैंग्वेज है, ये मैथ 30, आर्ट्स 6%, तो 6% निकालूंगा, 6×5 = 30 आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि पूछा क्या है, मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ। क्वेश्चन में ये पूछा है कि मैथ में और जो लैंग्वेज कॉन्सेप्ट में है, तो मैथ में जो है वो आपको पता है वो 30% बच्चे फेल, और लैंग्वेज में कितने 36%। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मैथ में कितने कम है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो सीधा 6% बच्चे कम है, तो 6% निकालो, 6% आप टोटल फेल है 500 का, क्योंकि 500 में से तो 6 है ना ये जो कम है, तो कितना आ गया इसका
30 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। या ऐसे कर लो कि मैथ है और यहाँ पे लैंग्वेज है। मैथ में कितना 30%, तो सीधा पहले 30% निकालो। 30% कितना आएगा, यहाँ आएगा 30% ऑफ 500 का। यहाँ पे है 36% ऑफ 500, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 30% कितना आएगा इसका, 30% आएगा, 10% आएगा 50 और 30% आ जाएगा 150। 36% निकालना है, 30% आ जाएगा 150, 6% 30 कितना होगा 180। तो डिफरेंस कितना, कितने कम है 30। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, पहले इसकी भी परसेंटेज निकालो फिर इसकी निकालो फिर डिफरेंस देखो। यहाँ पे सीधा है कि दोनों में डिफरेंस कितना 6%, वही तो 6% कम बच्चे हैं, तो सीधा 6% पर 500 का निकालो, बिना पेन लगाए आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आज हम इसी क्लास तक रखेंगे, इस क्वेश्चन को मैं आपको करने के लिए देता हूँ, देन अगली क्लास में मैं यही से स्टार्ट करने वाला हूँ, राइट। चलिए क्वेश्चन आज की क्लास का ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइए। और ये सीरीज कंटिन्यू रखें, आपको कैसी लगी तो कमेंट में बताइए, ठीक है। इसके बाद सबसे डिफिकल्ट जो बच्चों को लगता है मेंस्ट्रुएशन, मैं उसको भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। बाकी बीएमसी क्लासेस विद अजय पे प्रैक्टिस आज से शुरू हो जाएगी, कल आपको पहला वीडियो मिल जाएगा मैथ की प्रैक्टिस का। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करके बताऊंगा। बाय बाय, टेक केयर।